चाचा पशुपति पारस से बदला लेंगे चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान अपनी संपत्ति को बचाने के लिए और अपनी बड़ी मां का हक दिलाने के लिए क्या अब अपने चाचा से भी लड़ जाएंगे? दरअसल राजनीतिक लिहाज से पशुपति पारस और चिराग पासवान की राहें हमने अलग देखी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद पशुपति पारस ने अपने ही भाई की पार्टी को भी तोड़ा, अपनी ही भाई की ही पार्टी के कई सांसदों को भी तोड़ा और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। हसरीर ये रहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक भी सीट देने से इनकार कर दिया और केंद्रीय मंत्री पद से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया। अब पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहे जाने लगे। 36 का आंकड़ा चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में देखने को मिला। राजनीतिक लिहाज से परिवार को तोड़ने का काम पशुपति पारस ने किया, लेकिन एक बार फिर से पशुपति पारस के परिवार के जरिए एक ऐसा कदम उठाया गया जिसकी आलोचना पूरे बिहार में हो रही है और पशुपति पारस पर एक्शन लेने की बात हो रही है। कानूनी तरीके से पशुपति पारस को सबक सिखाने की बात की जा रही है और खुद चिराग पासवान की सौतेली मां, जिन्हें बड़ी मां कहकर पुकारते हैं चिराग पासवान, वो गिड़गिड़ाती नजर आ रही हैं, बीमार दिखाई दे रही हैं, रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। मामला है संपत्ति से जुड़ा हुआ। संपत्ति से जुड़े विवाद में चिराग पासवान को लेकर राजकुमारी देवी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी है और चिराग पासवान की बड़ी मां, उनका कहना है कि पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और दूसरे भाई की पत्नी ने मिलकर जबरन संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जो खगड़िया जिले के शहरबन्नी में पैतृक गांव है, यहाँ पर जो उनकी जमीन है उन्हें हड़पने की कोशिश पशुपति पारस के परिवार के जरिए की जा रही है। और इतना ही नहीं, राजकुमारी देवी को घर से बाहर भी निकाला गया और घर में ताला भी लगाया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई, बीमार हो गई और बीमारी की हालत में वो गिड़गिड़ाती हुई नजर आई कि चिराग पासवान जल्द से जल्द संपत्ति को लेकर बड़ा फैसला कर ले, वरना बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि अपनी मां की बात को सुनते हुए चिराग पासवान का एक बार फिर से पशुपति पारस से एक बड़ा मुकाबला करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।